Adobe Earning Show. अस्सलाम वालेकुम जनाब, थैंक यू। अडोबे अर्निंग शो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम उस्मान और आप लोग मुझे बहुत अरसे से जो है ना वो अशरफ चौधरी के पेज पे देख रहे हैं। दोस्तों ये अर्निंग शो यहाँ पर लाने का मकसद क्या था? आप लोगों के साथ एक इंफॉर्मेशन ऐसी शेयर की जाए जिसमें हम आप लोगों को बता सकें कि यार अर्निंग करनी कैसे है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप लोग इधर उधर विजिट करते हैं, इधर उधर वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहां पर आपको ये बताने वाला कोई नहीं होता कि यार अर्निंग होगी कैसे और कौन सी ऐसी स्किल है जो आपको अर्निंग करवा सकती है। मैं जो आज आपके लिए ये शो लेकर आया हूँ उसका मेन मकसद यही है कि वो लोग स्पेशली जिनके पास जॉब नहीं है, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, वो लोग जो स्पेशली आजकल के हालात की वजह से जॉब लेस हो चुके हैं, क्योंकि कंपनीज आहिस्ता आहिस्ता अपने एम्प्लॉयज को निकालती चली जा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता कुछ इदारे बंद हो रहे हैं, तो लोग घरों में बैठे हैं और इस वक्त कुछ भी नहीं है उनके पास करने के लिए। मेरे पास अभी रिसेंटली एक दोस्त की कॉल आई और वो कहने लगा कि उस्मान यार, जॉब कर रहा था, लॉकडाउन हुआ और उसके बाद इदारा बंद हो गया और अब मैं घर पे बैठा हूँ, मुझे कुछ करना है और मेरे पास मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं कैसे अर्निंग करूँ, क्योंकि जिस इदारे में मैं काम करता था वहां पे वही एक चीज मुझे सिखाई गई थी, उसी पे मैं काम करता था। तो वो चीज जो है अब आप लोगों को कैसे गाइड की जाए, ये सब कुछ हम कोशिश करेंगे कि इस शो में आप लोगों के साथ शेयर की जाए। दोस्तों ये सीरीज ऑफ शोज आपके साथ हम शेयर करेंगे, बहुत सारे गेस्ट को भी हम लेकर आएंगे, लोग कैसे कमा रहे हैं, कैसे हमारे साथ चलते हैं, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो मैं जिक्र करूंगा स्किल्स, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनकी मदद से हम अर्निंग कर सकते हैं। यार ये थोड़ा सा पता होना चाहिए हमें, अदरवाइज ब्लाइंड साइड पे बैठ के कंप्यूटर से अर्निंग ये समझ में नहीं आता कि कैसे अर्निंग होती है। तो जनाब आप लोगों के लिए हम जो लेकर आए हैं वो दो प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, फोटोशॉप एंड प्रीमियर। अडोबे की प्रोडक्ट्स फोटोशॉप एंड प्रीमियर एक एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, फोटो एडिटिंग करेंगे, लोगो डिजाइन करेंगे, फ्लायर्स बनाएंगे, यानी डिजाइन का काम। और दूसरा है वीडियो एडिटिंग। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि इन दोनों की मदद से ही आप जो है वो मार्केट में अपने आप को मनवा सकते हैं, अपने अर्निंग कर सकते हैं, अपने सोर्स ऐसे जनरेट कर सकते हैं जिनकी मदद से ज्यादा अर्निंग हो सकती है। वो लोग जो जॉब कर भी रहे हैं उनके लिए भी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी यही हो सकता है। क्या ख्याल है? अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ कि जनाब ये टूल्स ही क्यों, मार्केट में दूसरे भी तो टूल्स हैं, और क्यों मैं आप लोगों को प्रेफर कर रहा हूँ कि फोटोशॉप पे आए, क्यों मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि प्रीमियर पे आए, जबकि ये थोड़े से हैवी भी सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि इसके लिए थोड़े से सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी हैवी हो जाती है। दोस्तों बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में, प्ले स्टोर के ऊपर बहुत कुछ मिल जाता है, मोबाइल पे अगर डाउनलोड कर लें तो बहुत सारी चीजें हैं जो जिनकी आप एडिटिंग कर सकते हैं, बड़े आसानी से सिर्फ एक क्लिक करेंगे वो काम हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे लिए कोई खास किस्म का एड तैयार करें, कुछ यूनिक आइडिया लगाएं, तो फिर आपके पास वो सारे सॉफ्टवेयर फ्लॉप हो जाते हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जिनमें काम तो ऐसा हो जाता है, लेकिन उनके नीचे छोटा सा वाटरमार्क नजर आ रहा होता है और उसकी मदद से फिर वही बात कि हम उसे कमर्शियली सेल नहीं कर सकते। तो फिर कौन सी ऐसी चीज है जो आपको फुली फ्लेक्सिबल मिल जाए, जिसमें आप 100% गारंटीड जो है ना वो अपना काम बड़ी आसानी से कर सकें और अपनी मर्जी का कर सकें। तो जनाब फोटोशॉप एंड प्रीमियर, इसमें एडिटिंग क्यों करनी है और क्यों हम ये चीजें स्किल्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कंपनीज जब अपना बिजनेस करने जाती है ना तो वो एडवर्टीजमेंट का सहारा लेती हैं। जब भी एडवर्टीजमेंट होती है, अगर तो आप खुद भी देखें सोशल मीडिया पे, आप सिर्फ टेक्स्ट लिख देंगे ना तो बहुत सारे लोग स्क्रॉल करते चले जाएंगे और पढ़ेगा कोई भी नहीं। लेकिन अगर उसी जगह पे आपने छोटा सा इमेज लगा दिया है तो वो ही इमेज पूरे की पूरी आपकी चीज को डिस्क्राइब कर रहा होता है। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। और अगर मैं उस इमेज के साथ थोड़ी सी एनिमेशन, थोड़ा सा वीडियो ये भी ऐड कर दूं, वो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है
और ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेबल चीज़ ही ऑब्वियसली आपको भी पता है कि मार्केट में देखी भी जाती है, उसकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, पढ़ने पे लोग कम ही आते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये ऑब्वियसली आपको इन दोनों जगह पे दोनों एरियाज मैंने एक साथ इकट्ठे कर दिए कि आप फोटोशॉप में एडिटिंग करें, फोटोशॉप में डिजाइनिंग करें और वीडियो में उसकी एनिमेशन थोड़ी सी क्रिएट करेंगे, थोड़ी सी मिक्सिंग करेंगे, अपने कंटेंट्स, वॉइस ओवर्स और इसकी मदद से हम बहुत कुछ जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। अब ये चीजें कहाँ कहाँ और इस्तेमाल होती हैं, अगर आप लोग जरा थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द इलाकों में ही नजर डालें, मैं ज्यादा अभी आपको बाहर नहीं लेके जा रहा। आप लोग फूड रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहां पर आप लोग देखें तो जो मेन्यूज होते हैं वो स्क्रीन पे वॉल्स के ऊपर स्क्रीन लगी होती हैं, उन पे मेन्यूज चल रहे होते हैं। वो डिजाइनिंग किसने की है? ऑब्वियसली आपके ये डिजाइनर्स हैं जो फोटोशॉप में बैठ के ये सारी डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, कहाँ पर मुझे क्या चीज दिखानी है, उसकी प्राइस टैग कैसे लगानी है। बहुत सी जगहों पे यही एलसीडीज वीडियोस की फॉर्म में चल रही होती हैं, यानी आपका काम तो यहीं से स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो आपकी ऐसी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर प्रिंटिंग की जा रही होती है, लाइक कप, शर्ट्स, टी शर्ट्स, इनकी डिजाइनिंग हो रही है और बहुत महंगी सेल हो रही होती। आपका चैनल्स, टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल्स, मीडिया, एंटरटेनमेंट चैनल्स इतने ज्यादा ये मीडिया से रिलेटेड कंटेंट्स जनरेट कर रहे होते हैं और इनको बंदे चाहिए होते हैं कि यार हमें कहाँ से सोर्स मिले जो क्रिएटिव काम कर रहा हो, जिसके पास ऐसी स्किल हो और वो हमारे पास आके हमें भी उससे जो है ना वो नवाजे। फिर मार्केटिंग मटेरियल, अगर आप सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं। डिफरेंट किस्म के डिजाइन, डिफरेंट किस्म के शॉप्स वहां पे खोली जाती हैं और उनके ऊपर आपने अपने पोस्ट जो है, अपने इमेजेस उनको प्लेस करना होता है। उनकी एडिटिंग कौन कर रहा है? ऑब्वियसली उनकी एडिटिंग भी जो है वो हम इन्हीं चीजों से कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चीजें सीखी कहाँ से जाएंगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इतना भी आसान नहीं है। मैंने अक्सर ही सुना है कि यार यूट्यूब पे चले जाएं और वहां पे ट्यूटोरियल्स पढ़े हुए हैं, आप वहां से जाना ये चीजें सीख लें। ठीक है, ट्यूटोरियल्स पढ़े हैं, वहां पर जाके सीखा भी जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या वहां पे प्रॉपर गाइडेंस है? क्या आपको पता है कि वहां पर किस वक्त मैंने क्या चीज करनी है? नहीं। अगर आप किसी जगह पे स्टक हो गए तो फिर उस जगह पे आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो इतने ज्यादा इश्यूज जो हैं वो आपके सामने जो है क्रिएट हो जाते हैं। तो उस वक्त ऑब्वियसली या तो फिर एक चीज आ जाती है कि यार कहीं से फ्री कोर्स कर लिया जाए। अब फ्री कोर्स में फ्री का मतलब फ्री होता है। ऑब्वियसली जब आपको ऐसे कोई कोर्स ऑफर किए जाते हैं तो कंटेंट को बहुत ज्यादा शॉर्ट कर दिया जाता है, कुछ मेजर बेसिक चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती हैं और बाकी कहा जाता है कि इस कंटेंट के बाकी चीजें जो है ना वो आपको पेड वर्जन में मिलेंगी।